क्योंकि हमें आज तक कोई रास्ता दिखाने वाला मिला नहीं। किसी और से पूछो कि बेटा तुम ये काम क्यों करती हो, बाबा जी पता नहीं मेरी सास किया करती थी, मैंने भी शुरू कर दिया, है ना। हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा, तो हम एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। एक जयकारा बोला जाता है, आपने जागरण में सुना होगा, 80 4 84 कंटिया वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। सुना है आपने, है ना। क्या माता के 84 घंटे लगे होते हैं वहां पे? हाँ। और लोगों ने क्या बना दिया इसको, जयकारा क्या बना था, 80 4 84 कट्टन वाली माता तेरी सदाई है। और लोगों ने आई लव माई इंडिया। क्या हो रहा है? बदलो। सबसे पहले जरूरत है तो एक रास्ता दिखाने वाले की। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? और उसके लिए जरूरत है एक गुरु की। सबसे पहले गुरु अपने मां बाप को बनाओ। माता पिता सबसे पहले गुरु हैं, बाकी सब बाद में। जिस टीचर के पास पढ़े हो, पढ़ाई की, वो भी गुरु है। गुरु ये नहीं कि हमने गुरु संत महात्मा किसको बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। गुरु अपने आप को भी बना सकते हो, अपनी गलतियों को भी बना सकते हो, लेकिन गुरु चाहिए। बिना गुरु के नैया पार नहीं होने वाली। किसी एक शिष्य ने एक महान गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, लोग कहते हैं गुरु दर्शन का बहुत लाभ है, गुरु दर्शन से क्या लाभ होता है, जरा बताओ। गुरुजी कहने लगे, बेटा गुरु दर्शन का लाभ तुझे मैं तो नहीं बता पाऊंगा। दक्षिण दिशा की तरफ चला जा, जो भी तुझे पहला कुछ भी मिले, बेशक वो जानवर हो या इंसान हो, उससे ये बात पूछना कि गुरु दर्शन का क्या लाभ होता है। दक्षिण दिशा की चला, सबसे पहले उसे कौन मिला? एक कौवा। कौवे से पूछा कि गुरु दर्शन का लाभ क्या होता है। इतनी बात अभी पूछी थी कि कौवा मर गया। वापिस गुरुजी के पास आया, गुरुजी कौवा तो मर गया। अच्छा, पूर्व दिशा की तरफ चल, जो सबसे पहले मिलेगा उससे पूछना। पूर्व दिशा की तरफ गया, जाने के बाद सबसे पहले उसे एक नाग मिला, सांप मिला। नाग से पूछा गुरु दर्शन का क्या लाभ है। अभी इतनी बात पूछी थी कि नाग भी मर लिया। फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी नाग भी मर लिया। अब उत्तर दिशा की तरफ जा, जो मिलेगा उससे पूछना। गया उत्तर दिशा की तरफ, एक कुत्ता मिला, उससे पूछा गुरु दर्शन का लाभ क्या है, तो कुत्ता भी मर गया। बड़ा परेशान, वापिस गुरुजी के पास आया, गुरुजी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, कौवा भी मर गया, सांप भी मर गया, कुत्ता भी मर गया। अच्छा, अब ऐसे कर, उस नगर में जा, उस नगर में एक बालक पैदा हुआ है, तो आज उस बालक से पूछना जाके, वो रूहानियत में तुझे जवाब देगा। कहते बालक मर तो नहीं जाएगा, बच्चा मर तो नहीं जाएगा? कहता नहीं, इस बात का जवाब तो तुझे वही देगा। चला गया उस नगर में, उस घर में पहुंचा, देखा पालने में बच्चा लेटा हुआ है, आसपास कोई भी नहीं है। बच्चे से पूछा, रूहानियत में जवाब हो रहे हैं, बच्चे से पूछा कि गुरु दर्शन का लाभ क्या है। और जैसे ही पूछा, बच्चे ने रूहानियत में क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहते मैंने तो आज तक गुरुजी के दर्शन किए ही नहीं, पर लेकिन मैं इतना जानता हूं कि गुरु दर्शन का लाभ क्या होता है, क्योंकि मैंने तो किए नहीं हुई, लेकिन जो गुरुजी के दर्शन करके आया है, मैं उसके दर्शन कर रहा हूं। उससे क्या क्या लाभ हुआ? पहली बार गुरुजी के दर्शन करके तू मेरे पास आया, मैं कौवा था, मेरी एक जोनी कट गई। दूसरी बार तू गुरुजी के दर्शन करके मेरे सामने आया, तो मैं नाग था, मेरी दूसरी जोनी कट गई। तीसरी बार तू गुरुजी के दर्शन करके मेरे सामने आया और मेरी कुत्ते की जोनी कट गई। आज तू मेरे सामने आया है तो मैं ज्ञानवान इंसान बनूंगा, इतना मुझको यकीन है। गुरु क्या करता है, कैसे करता है, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? जब कोई इंसान ना मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, क्या हो गया जी? स्वर्गवास, स्वर्गीय होना चाहता है कोई?
हम कहते हैं आदमी पूरा हो गया, या इसका शरीर शांत हो गया, या कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया, ऐसे कहते हैं ना। जरा सोचो, क्या मरने के बाद ही शांत होना है? उससे पहले शांत नहीं होना? इसका मतलब क्या है? आदमी शांत हो गया, इसका मतलब पहले तो हम शांत है ही नहीं कभी। मरने के बाद शांत होना कोई प्राप्ति नहीं। अगर जीते जी शांति हो जाओगे तो इस दुनिया में स्वर्ग देख पाओगे, वरना मरने के बाद शांत हुए चाहे ना हो। पूरा हो गया इंसान, पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? क्या पूरा हुआ उसका? अरे जीते जी पूरा हो, ज्ञान से पूरा हो, जीते जी अधूरा है। मरने के बाद तो पूरा हुआ चाहे ना हुआ, कुछ नहीं होने वाला। एक इंसान जीते जी नहीं पूरा हो पाया तो मरने के बाद क्या पूरा हुआ उसका? एक इंसान जीते जी शांत नहीं हो पाया तो मरने के बाद क्या क्या होगा? मरने के बाद। और दूसरा पूछो, अरे भाई इसको क्या हो गया? ये मर गया भाई, इसको क्या हो गया? ये भगवान को प्यारा हो गया। ये भगवान को यानी भगवान को मुर्दा ही पसंद है, जिंदा आदमी पसंद नहीं। क्या बात है? हमारे भगवान की इतनी घटिया पसंद नहीं है। मरे हुए आदमी को कहते हो भगवान को प्यारा हो गया, यानी जीते जी आप में से कोई भगवान को प्यारा नहीं। मुझे जवाब चाहिए प्लीज। प्यारा होना है तो जीते जी हो, मरने के बाद क्या प्यारा होगे? वो तो बॉडी को जला दिया जाएगा। अगर जीते जी पूरे हो जाओ, जीते जी शांत हो जाओ और जीते जी भगवान को प्यारे हो जाओ तो इसी दुनिया में आप स्वर्ग और संत बन जाओगे। वरना जो कि कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगेगा? कपड़े तो पग में पाले पर मन भीतर काम फिर अधूरा। सबसे पहले जीते जी प्यारे होना है। एक डोली आ रही है और एक अर्थी आ रही है। सामने से डोली आ रही है, उस जमाने की डोली उठा के लेके जाते थे ना, इधर अर्थी जा रही है और डोली अर्थी आमनो सामने। अर्थी डोली से बोल रही है कि बहन तेरे और मुझे में क्या फर्क है? तेरे को भी 4 लोगों ने उठाया है और मेरे को भी 4 लोगों ने उठाया है। तेरे वाले भी रो रहे हैं और मेरे वाले भी रो रहे हैं। फूल तुझ पे भी पड़े हैं, फूल मुझ पे भी पड़े हैं। तो अंतर क्या है? तू दुनिया में जा रही है, मैं दुनिया से जा रही हूं। तू अपने दुनिया के पिया को मिलने जा रही है, मैं अपने असली पिया को मिलने जा रही हूं। बस इतना सा अंतर है। एक गाना चलता है, डोली सजा के रखना, है ना? सुना आपने? कौन सी फिल्म का है? दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। दिल वाले दुनिया ले गए, उसके बाद क्या होता है? जब दुनिया आती है 6 महीने बाद, डोली सजा के रखना। बड़ा अच्छा गाना है। डोली सजा के रखना या ना रखना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अर्थी की सजावट हर वक्त करके रखना। क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं मौत तो निश्चित है। मैं कहता हूं एक मौत ही तो है जो निश्चित नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। दुनिया की हर चीज निश्चित है। ट्रेन सुबह 7 बजे जाएगी शताब्दी, फ्लाइट इतने बजे जाएगी, सुबह पेपर इतने बजे आएगा। हर चीज निश्चित है। जो निश्चित नहीं वो क्या है? मौत। लोग कहते हैं मौत निश्चित है, मैं कहता हूं खाली एक मौत ही निश्चित नहीं है। इसकी तैयारी हर वक्त रखो, हर समय सजावट खूब। क्योंकि हो सकता है इंसान दुनिया में पैदा हो और उसको डोली ना मिले, शादी ना हो उसकी, कोई बड़ी बात नहीं, है ना? इंसान दुनिया में आया, उसकी शादी ना हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इंसान दुनिया में आया, उसकी मौत ना हो, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। है को दुनिया में ऐसा वकील जो मौत की स्टे लेके आए? है को वकील दुनिया में ऐसा जो मौत की स्टे लेके आए? है को दुनिया में ऐसा इंसान, अमीर आदमी, जो मौत के फरिश्तों को रिश्वत दे के रोक ले? इसको तो आना ही है। लेकिन यदि आपके पास सामान प्रॉपर पैक नहीं होगा तो ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी। अपने पास भीतर का सामान, भीतर का भक्ति रूप प्रसाद इकट्ठा करना शुरू करोगे।